एक आम भारतीय की जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? स्कैम ये है कि हम टैक्स एकदम यूरोपियन देशों वाला भरते हैं, लेकिन बदले में जो सिस्टम और सुविधाएं मिलती हैं वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बदतर है। जरा अपनी सुबह से लेकर रात तक की जिंदगी का ऑडिट कीजिए। हम अपनी गाढ़ी कमाई से इनकम टैक्स देते हैं, हर छोटी चीज पर जीएसटी देते हैं, लेकिन बदले में ये सिस्टम हमें देता क्या है? सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है तो अपनी जेब से एयर प्यूरिफायर खरीदो। सरकारी अस्पताल में बेड, दवा और डॉक्टर नहीं है तो अपना घर और जेवर गिरवी रखकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लुटने जाओ। सरकारी स्कूलों को जानबूझकर खंडहर बना दिया गया है ताकि आप मजबूरी में लाखों की फीस देकर प्राइवेट स्कूल जाएं। नल में साफ पानी नहीं है तो आरओ प्यूरिफायर लगाओ, बिजली कट रही है तो इन्वर्टर लो, और 400 का सिलेंडर जब 1000 के पार दिया गया तो कहा जाता है कि इंडक्शन ले लो। तो एक सीधा सवाल, जब हमें जिंदा रहने की हर बेसिक जरूरत प्राइवेट कंपनियों से ही खरीदनी पड़ रही है तो हम इस सरकार को अपनी कमाई का 30% टैक्स किस बात का दे रहे हैं? क्या सरकार सिर्फ एक वसूली एजेंसी बन गई है? अब बात करते हैं उस लॉजिक और डेटा की जिससे आज का सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है। दिन रात नैरेटिव बेचा जाता है कि 70 साल में क्या हुआ। चलिए तथ्यों पर बात करते हैं। मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 10 साल के शासन में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अपने चरम पर यानी $140 प्रति बैरल था। फिर भी देश में पेट्रोल 70 से 75 रुपए था और सिलेंडर 400 का था, क्योंकि सरकार आम आदमी को सब्सिडी का ढाल देती थी। आज क्रूड ऑयल $100 के आसपास रेंग रहा है, लेकिन आप पेट्रोल के 100 रुपए चुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने टैक्स बढ़ाकर सीधा आपकी जेब काटी है। कांग्रेस के दौर में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। आरटीआई, सूचना का अधिकार, आरटीई, शिक्षा का अधिकार और फूड सिक्योरिटी जैसे वो कानून बने जिन्होंने सत्ता की कॉलर पकड़कर आम आदमी को हक दिया। आज के अमृत काल में क्या मिल रहा है? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में वापस खड़ा कर दिया गया है और इसे ऐतिहासिक विकास बताकर पीआर किया जा रहा है। लॉजिक देखिए, कांग्रेस ने अपने दौर में आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, भेल और इसरो जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूट खड़े किए ताकि एक गरीब का बच्चा भी वहां पहुंच सके। और पिछले 10 सालों का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो। रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चंद पूंजीपतियों के हवाले। जब इस सरकार को न ढंग का स्कूल चलाना है, न अस्पताल, न ट्रेन, तो फिर आम मिडिल क्लास अपने हेल्थ इंश्योरेंस तक पर 18% जीएसटी किस बात का भर रहा है? कांग्रेस के समय में कम से कम पॉलिसी पैरालिसिस पर सवाल पूछने की आजादी थी। सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाता था। आज का नंगा सच ये है कि हम एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड सरकार को टैक्स दे रहे हैं जिसका काम सिर्फ आम आदमी को निचोड़कर चंद अरबपतियों की वेल्थ बढ़ाना है। क्या देश का आम नागरिक सिर्फ नेताओं की वीआईपी सिक्योरिटी और उनके विदेशी दौरों और करोड़ों के विज्ञापन स्पॉन्सर करने के लिए पैदा हुआ है? अपना चश्मा उतारिए और इस डबल टैक्स वाले खौफनाक स्कैम को पहचानिए। कमेंट में जवाब दीजिए कि आप सरकार को टैक्स देते हैं या रंगदारी। इस वीडियो को हर उस इंसान के मुंह पे मारिए जो कहता है कि देश बदल रहा है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय लिख के जरूर जाइएगा। जय हिंद।